हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो बात करने वाले हैं जो केमिकल इक्वेशन में जो सिंबल यूज होते हैं, जैसे कहीं एस लिखा होता है, कहीं एल लिखा होता है, कहीं जी लिखा होता है, कहीं ऊपर की ओर एरो होता है, कहीं नीचे की ओर एरो होता है। तो ये तमाम सारे जो सिंबल्स होते हैं उन सिंबल का मीनिंग क्या होता है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इसे लिखा है इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, ई क्यू और उसकी पावर एन ऐसे लगा सकते हैं। तो ई क्यू एन यानी कि इक्वेशन को दिखाते हैं और ब्रैकेट में एस लिखा होता है, स्मॉल एस, इसका मतलब होता है सॉलिड। फिर एल लिखा होता है, इसका मतलब होता है लिक्विड। जी, स्मॉल जी लिखा होता है, इसका मतलब वो गैस, यानी कि जो भी सब्सटेंस है, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उसके ब्रैकेट में अगर जी लिखा है इसका मतलब समझ लीजिए वो गैस, उसका जो मीडियम है कैसा है, वो गैस है। अगर एल लिखा तो वो क्या है, लिक्विड है। फिर रिएक्शन को जो शॉर्ट फॉर्म है वो आर एक्स एन लिखा जाता है, आर एक्स उसकी पावर एन लिखते हैं। फिर नो रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन आर, कैपिटल एन और आर हम लिख देंगे तो इसका मतलब होता है नो रिएक्शन। कभी कभी जो रिएक्शन होते हैं, कोई भी दो प्रोडक्ट को मिलाओ फिर आगे क्या बनेगा, कभी कभी कुछ नहीं बनता है तो उसके लिए हम एन आर लिखते हैं, यानी कि नो रिएक्शन, आगे कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो आगे का साइन होता है इसका मतलब होता है, उसको हम बोल सकते हैं यील्ड्स बोल सकते हैं, या फिर गिब्स बोल सकते हैं, या फिर प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, इनके नाम है। जो साइन होता है कि ऐसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिखा, एक तरफ रिएक्टेंट फिर उधर प्रोडक्ट लिखते हैं, तो ये जो साइन होता है इसको हम बोलते हैं यील्ड्स या फिर गिब्स या फिर प्रोड्यूसेस, कभी कभी इसका नाम होता है। और ये दिखाने के लिए कि रिएक्टेंट्स एक तरफ है और प्रोडक्ट है, यानी कि सेपरेट रिएक्टेंट्स फ्रॉम प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को क्या करता है ये साइन, यानी गिब्स का है या फिर लीड्स का या प्रोड्यूसेस का है, वो अलग करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दो एरो दिखेंगे, एक ऐसे इस तरफ एरो, एक इस तरफ एरो। ये दिखाता है रिवर्सिबल रिएक्शन को, ये क्या दिखाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। कभी कभी आप अगर ऐसा तो कुछ देखे होंगे कि आधा एरो ऊपर और आधा एरो नीचे, ये दिखाता है इक्विलिब्रियम को। तो दोनों में डिफरेंस होता है, ये कंप्लीट एरो देखो यहाँ पे आधा और ये आधा, तो ये दिखाता है इक्विलिब्रियम को और ये दिखाता है रिवर्सिबल रिएक्शन को। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना होगा। फिर नेक्स्ट होता है कि ऊपर की ओर एरो, ऐसे ऊपर की ओर एरो बना तो उसको दिखाता है कि गैस रिलीज। अगर हम किसी को गैस रिलीज दिखाना है तो हमें ऊपर की ओर ऐसे लिखा कि अगर मैंने कोई रिएक्शन की और उसमें हाइड्रोजन गैस निकली तो हम ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन गैस और ऊपर की ओर एरो, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। नेक्स्ट जो नीचे की ओर एरो, नीचे की ओर जो एरो है ये दिखाता है कि कोई प्रेसिपिटेट यानी कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ है, कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट। बाय द वे मान लीजिए इसे NaCl, सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड फॉर्म में फॉर्म हुआ है, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि NaCl और फिर नीचे की ओर एरो, तो ये दिखाता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन को। ओके, नेक्स्ट हीट, यानी एरो जो गिब्स होता है या फिर यील्ड्स का है, उसके ऊपर अगर ये डेल्टा ऐसा साइन बना होता है, ये दिखाता है कि हीट, इस रिएक्शन को करने के लिए हमने हीट ऐड की, हीट एडेड रिएक्शन को ही दिखाता है। नेक्स्ट प्लस का साइन होता है, उसको हम कह सकते हैं रिएक्ट्स विद, इसको बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एडेड टू, या फिर प्लस को प्लस ही बोल सकते हैं। ठीक, तो ये इसके नाम है, प्लस बोलो या रिएक्ट्स विद बोलो या फिर एडेड टू बोलो। ओके, ये काम क्या करता है, जो सेपरेट होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, उनको क्या अलग अलग दिखाता है। जैसे कि अगर हम HCl प्लस NaOH, तो यहाँ दिखाता है कि हमने यहाँ पे इस एसिड और इस बेस को क्या प्लस के थ्रू हमने अलग किया, या फिर हम कह सकते हैं कि HCl यानी एसिड रिएक्ट विद बेस, इसको रिएक्ट विद बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कैट मतलब होता है कैट लिखा है कैटलिस्ट इज एडेड टू रिएक्शन, यानी कैटलिस्ट जो होता है वो अगर रिएक्शन में ऐड किया गया, यानी उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको तेज करने के लिए, तो उसे हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट ऐसे लिख देंगे। रिएक्शन के ऊपर क्या लिख देंगे, यील्ड्स ऊपर लिख देंगे कैट। उसके 5 ATM, यानी कि अगर कोई प्रेशर होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 5 ATM 2 ATM जितने भी ATM का प्रेशर यूज किया गया है उस रिएक्शन को होने के, इसको हम कहते हैं प्रेशर एट विच रिएक्शन कैरीड आउट, यानी जिस प्रेशर पे कोई रिएक्शन होती है, 2 ATM 4 ATM 10 ATM, वो यहाँ पे हम उतने ATM लिख देते हैं। नेक्स्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर रूम टेम्परेचर जैसे होता है, तो वो क्या दिखाता है, टेम्परेचर एट विच रिएक्शन कैरीड आउट, जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है तो वो हम टेम्परेचर इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।